वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्वादश श्लोक का पाठ करेंगे। श्री इस श्लोक का प्रयोजन क्या था? स्तुति। किसकी स्तुति? कर्मफल त्याग की। किस धर्म को समान रख के कर्मफल त्याग बताया? त्याग। त्याग दोनों में समान है। कर्मफल त्याग और जो ज्ञानी हैं मतलब अक्षर उपासक, उनमें कर्म त्याग नहीं, काम त्याग। क्योंकि उदाहरण क्या दिया था? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता। कठोपनिषद का दिया था द्वितीय पंक्ति में, भाष्य में। तो काम का त्याग अथवा कर्मफल का त्याग, ये त्याग सामान्य हो गया। इसमें एक और चिंतन कर सकते हैं। वो जो उद्धरण है कठोपनिषद का, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता, हृदि श्रिता दिया है। तो काम हृदय में जो होंगे तो वहाँ काम्यन्ते इति कामः, ये व्युत्पत्ति तो नहीं बनेगी। वहाँ किसको लिया है? काम शब्द से इच्छाओं को। ठीक है, इच्छाओं का त्याग कठोपनिषद में कहा। जैसे यहाँ भी गीता में कहा प्रजहाति यदा कामान मनोगतान, मनोगतान कामान। तो बाह्य देशगतान जो है वो विषय होंगे, मनोगत जो है वो तो इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं का त्याग ये हो गया मूल, जो ज्ञानियों को करना है। और जो उसमें असमर्थ है और विश्वरूप की उपासना करेंगे तो वहाँ इस भगवान भाष्यकार ने देखो यहाँ उसी पंक्ति के अंत में, ये है 400 पृष्ठ के भाष्य की द्वितीय पंक्ति, कामाश्च सर्वे श्रौत स्मार्त सर्वकर्मणाम फलानि। भाष्यकार ने अर्थ यहाँ क्या किया? कामः का कर्म के फल। उपनिषद के अनुसार काम का अर्थ क्या है? इच्छाएं, कामना। भाष्यकार ने यहाँ अर्थ क्या किया? कामाश्च सर्वे, ये कर्म का फल। ठीक है, मतलब ये प्रश्न अगर हो तो इसका समाधान ऐसे करना है कि जो सूक्ष्म कामना है बुद्धि में, वही कामना का जब बाह्य रूप प्राप्त होता है तो वो प्रेरक हो जाता है उसके प्रति। तो इसलिए वास्तव में काम का अर्थ तो बाह्य विषय नहीं है उपनिषद के अनुसार अथवा गीता के द्वितीय अध्याय के अनुसार। वहाँ काम का अर्थ केवल इच्छा है। इदम में स्यात्, ये है काम। इदम में स्यात्, इदम में स्यात् इति इच्छा काम शब्दितः, ये पंचदशी में श्लोक है। ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, ऐसा जो इसको कहा काम। ये किस में दिया है?
आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय। ये जो कामाय में काम शब्द है उसकी व्याख्या में ये दिया है, शरीरम अनुसंज्वरेत, ऐसे आगे हैं। तो ये इतना केवल काम शब्द का अर्थ ज्ञानी के लिए इच्छा और विश्वरूप उपासक के लिए विषय फल त्याग। ठीक है, आगे देखिए टीका में, संप्रति अद्वेष्टा इत्याद्यवतारयितुं वृत्तं कीर्तयति। अब अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से त्रयोदश श्लोक आरंभ होगा, उसके लिए उसके अवतरण भूमिका देते हैं। अभी अवतारयितुं वृत्तं कीर्तयति, वृत्तम का अर्थ है जो पूर्व में कथित है उसी को फिर से लेकिन अलग प्रकार से बताते हैं। अत्र च आत्मेश्वर भेदमाश्रित्य विश्वरूप ईश्वरे चेतः समाधान लक्षणो योग उक्त। ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठानादि च। अत्र च आत्म ईश्वर भेदम आश्रित्य विश्वरूपे ईश्वरे, विश्वरूप ईश्वर में चेतः समाधान लक्षणों योग, चित्त का समाधान करना किसमें, विश्वरूप ईश्वर में। इस विश्वरूप ईश्वर में बुद्धि का अथवा चित्त का समाधान करना, इसके लिए आवश्यकता क्या है, पूर्व में दिया, आत्मेश्वर भेदम आश्रित्य। आत्मा का अर्थ यहाँ लेंगे जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा का भेद मानकर भगवान ने कहा आप विश्वरूप ईश्वर की उपासना करो, विश्वरूप ईश्वर में चित्त को लगाओ। चेतः समाधान लक्षणों योगः उक्तः एक, और ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठानादि च, ईश्वर के लिए कर्मानुष्ठान, ये तो चेतः समाधान लक्षण ये बताया 9वें श्लोक में। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो। और कर्मानुष्ठान उसके बाद वाले 10वें श्लोक में कहा मत कर्म परमो भव। ठीक है, तो ये दो बता दिए। इसलिए देखो इसको कहा वृत्तम कीर्तयति, पूर्व में बता दिया है, केवल उसको वाक्यबद्ध करके अलग प्रकार से देख रहे हैं। टीका में देखिए, तयोश्चेद आत्यंतिको भेदो न तरहि ईश्वरे मनस्समाधान रूपो योगो अत्यंता भेदे ध्यातृ ध्येयत्वा भावात्। इसमें तयोश्चेद आत्यंतिको अभेदो, वहाँ स्वल्प विराम केवल समझने के लिए, क्योंकि उसके बाद न है। अगर वो उसी पंक्ति के साथ न को जोड़ देंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। तयोश्चेद आत्यंतिको अभेदो, तयो हो कयो हो, आत्मेश्वर यो हो, मतलब जीवेश्वर यो हो। जीव और ईश्वर में अगर आत्यंतिक अभेद है तो क्या होगा, न तरहि ईश्वरे मन समाधान रूपो योगो। तो ईश्वर में मन समाधान रूप योग नहीं घटेगा। अगर जीव ब्रह्म है तो ब्रह्म में मन लगाना ये नहीं घटेगा। क्यों, अत्यंता भेदे ध्यातृ ध्येयत्व अभावात्। अगर अत्यंत अभेद है, जीव ही ब्रह्म है, तो फिर वहाँ मैं ध्याता हूँ, मेरा एक ध्येय है, उसका मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये संभव नहीं है। लेकिन कोई कहेगा हम तो अत्यंत भेद में भी ये चिंतन करते हैं, आप ही कहते हो आप चिंतन करो ब्रह्म का।
करते हैं कि नहीं हम? ब्रह्म का चिंतन करते हैं अत्यंत अभेद होने पर कि भेद होने पर? भेद वाले कित कौन हैं? कौन कहते हैं भेद होने पर चिंतन करते हैं? कोई नहीं, अभेद होने पर। लेकिन कहाँ, यहाँ अभेदे ध्यातृ ध्येयत्व अभावात्, टीकाकार ने लिख दिया, अगर अभेद हो तो ध्यातृ ध्येय होगा ही नहीं, तो ध्यान कैसे हो रहा है? मतलब कहाँ से उत्तर आ रहा है? तो हाँ, अच्छा आप बोले क्या स्वामी जी? भेद मानकर कर रहे हैं, लेकिन वो अभेद होते हुए भी भेद मान रहे हैं, भेद दुखी। हाँ, मतलब भेद को कल्पित भेद मानकर। तो जब हम भेद मानकर चिंतन करते हैं, समझो अगर हम ऐसे चिंतन कर रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, तो जीवत्व का निषेध करके हमको चिंतन करना है। जो विश्वरूप उपासक होंगे वो विश्वरूप का जब ध्यान करेंगे तो वो अपना जीवत्व का निषेध नहीं करेंगे, वो जीवत्व बनाए रखकर चिंतन करेंगे। और जब वेदांत अध्ययन जिसने किया है वो चिंतन करेगा तो जीवत्व का निषेध करेगा कि मैं वास्तव में जीव नहीं हूँ। तो तब जो ब्रह्म का चिंतन होगा वो अन्यत्वेन नहीं होगा, आत्मत्वेन होगा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं वास्तव में जीव नहीं हूँ, ये जीव हूँ ये भ्रांति है। ये जिसने ठीक से श्रवण किया है वो समझ के करेंगे, ये भेद होगा। तो इसलिए जब कहते हैं निधिध्यासन के लिए, जैसे पंचदशी में श्लोक दिया, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमात् ध्येयेक गोचरम, तो ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, क्योंकि पहले तो तीनों रहेंगे। मैं ध्याता हूँ, कोई एक मेरा ध्येय है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये तीन रहेंगे त्रिपुटी। लेकिन वहाँ परित्यज्य का अर्थ क्या है? क्योंकि ध्याता को छोड़ कैसे दोगे आप? मतलब इसका निषेध करना है कि वास्तव में मैं ध्याता नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ और अन्यत्वेन ध्यान नहीं कर रहा हूँ। ऐसे न च अत्यंता भेदे कर्मानुष्ठानम तत्फल त्यागो वा परस्परम तदयोगादित्यर्थ है। अत्यंत अभेद अगर हो तो कर्मानुष्ठान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, ये नहीं घटेगा। अत्यंत अभेदे न कर्मानुष्ठान, मतलब अत्यंत अभेद अगर है तो पहले कह दिया चित्त समाधान नहीं होगा। मतलब नवम श्लोक अथवा 8 और 9 दोनों, क्योंकि 8वें श्लोक में क्या कहा? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम, वो नहीं होगा। नवम में कहा अथ चित्तम समाधातुम, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यातृ ध्यान ध्येय ये भेद अगर है तो ये होगा। ध्यातृ ध्येय भेद नहीं है तो मन समाधान वहाँ नहीं होगा। ठीक है, अब कहते हैं कर्मानुष्ठान नहीं होगा। कर्मानुष्ठान मतलब 10वां श्लोक, अगर अत्यंत अभेद है तो कर्म अनुष्ठान नहीं होगा। ठीक है, कर्मानुष्ठान का आदेश दिया गया, इसका अर्थ क्या है? अत्यंत अभेद मानकर नहीं, अत्यंत अभेद नहीं मान, अत्यंत भेद नहीं, भेद मानकर कर्मानुष्ठान करना है। ठीक है, और फल त्याग भी, फल त्याग के लिए भेद आवश्यक है कि अभेद? भेद, वहाँ भी भेद चाहिए। अभेद होगा तो फल त्याग, कौन त्याग करेगा किसके लिए? तो भेद में ही ये सब संभव है। भगवदुक्ति सामर्थ्यादपि कर्मयोगादि ना भेद दृष्टिमतो भवति इत्याह। और भगवदुक्ति के सामर्थ्य से भी कर्मयोगादि न अभेद दृष्टिमतः, अभेद दृष्टिमान, जो अभेद दृष्टि वाला है वो कर्मयोग नहीं करेगा। जो कर्मयोग करेगा वो
अभेद दृष्टि वाला नहीं है। तो देखो भगवान भाष्यकार यहाँ वास्तविक प्रकरण तो भक्ति का है, ये बोले कि ये मीमांसा का प्रयोजन क्या है। मीमांसा का प्रयोजन ये है कि जो ज्ञानी के लिए जो साधन है और अज्ञानी के लिए साधन है, ये अधिकारी भेद से भिन्न है। तो कर्मयोग का फल त्याग, विश्वरूप में चित्त का समाधान, ये जितने साधन हैं ये सब अज्ञानी के लिए हैं, जो श्रवण नहीं करते। मतलब मुख्य रूप से ऐसा नहीं है कि हम श्रवण करेंगे तो हम ये कैसे करेंगे, आपका वो मुख्य साधन नहीं बनेगा। आपका मुख्य साधन श्रवण हो गया, श्रवण हो गया तो ब्रह्माकार वृत्ति के लिए आपको प्रयत्न करना है, ये आपका मुख्य साधन होगा। तो अभेद दृष्टि वाले के लिए कर्मयोगादि न भवति इत्याह। अथई तदप्य शक्तोसी, उधर वहाँ पोस्ट में नंबर क्या दिया है, 12-11 होना चाहिए, वो 12-11 का है वो पंक्ति। अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रित है, वो 12-11 इति अज्ञान कार्य सूचनात् न भेददर्शिनो अक्षरोपासकस्य कर्मयोग उपपद्यत इति दर्शयति। इस श्लोक के द्वारा अथई तदप्य शक्तोसी भगवान क्या कह रहे हैं, अज्ञान कार्य सूचनात्, ये अज्ञान का कार्य है। चाहे आप काम्य कर्म करो, चाहे आप कर्मयोग बुद्धि से ईश्वर में अर्पण करने के लिए करो, ये अज्ञान कार्य सूचनात्। न अभेददर्शिन, जो अभेददर्शी है अक्षरोपासक, न अभेददर्शिनो अक्षरोपासकस्य कर्मयोग उपपद्यते, जो अक्षर उपासक है उनके लिए कर्मयोग की उपपत्ति नहीं होगी। मतलब जो अक्षर उपासक है, जो ज्ञान में चिंतन कर रखते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनके लिए कर्मयोग नहीं है। उनके लिए कर्मयोग नहीं है मतलब वो जो कर्म करेंगे वहाँ कर्मयोग मुख्य नहीं है। उनको वहाँ ब्रह्म बुद्धि से ही जो चल रहा है प्रारब्ध समाप्त हो रहा है, बस। अक्षरोपासकस्य कर्मयोग न उपपद्यते इति दर्शयति। टीका में देखिए, अक्षरोपासकस्य कर्मयोगा योगवत् कर्मयोगिनो अक्षरोपासनान उपपत्तिरिति दर्शिता इत्याह। इसका अर्थ क्या है, अक्षरोपासकस्य कर्मयोगा योग, कर्मयोगा योग का अर्थ क्या है, हाँ, कर्मयोग नहीं कर सकते, कर्मयोग नहीं होगा, अक्षर उपासक के लिए कर्मयोग नहीं है। इसी प्रकार तद्वत् कर्मयोगिनो अक्षर उपासना अनुपपत्ति ही, जो कर्मयोग करेंगे उनके लिए अक्षर उपासना नहीं है, मतलब उनके लिए ब्रह्म चिंतन नहीं है। तो शास्त्रीय विधान जैसा चल रहा है ना, ये ऐसा है। अब कोई कहेगा कि लेकिन मैं सुबह 1 घंटा अक्षर उपासना कर लूँ, दिन में कर्मयोग करूँ और दोपहर को 3 बजे फिर अक्षर उपासना करूँ, तो इसमें क्या आपत्ति है। तो आप भले करो, सिद्धांत में ये नहीं घट रहा। ये बताने का प्रयोजन ये है कि सिद्धांत ये नहीं है। वेदांत सिद्धांत जब, इसलिए भगवान ने सभी उपनिषदों की भूमिका में ज्ञान कर्म समुच्चय का खंडन किया है। उसका अर्थ क्या है, यही है कि जो ज्ञान मार्ग वाले हैं वो कर्म नहीं करेंगे, जो कर्म मार्ग वाले हैं वो ज्ञान में नहीं पहुंच पाएंगे। वो दो भिन्न है। उसको कठोपनिषद में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। एक है श्रेय मार्ग
एक कह दिया प्रेय। ये कैसे विलक्षण है? दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सितम नचिकेत संबंधी। तो जब कोई कहेगा कि हम कर्मयोग कर रहे हैं लेकिन हमारी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी कोई इसमें कामना नहीं है, कर्म करना है क्योंकि जो आवश्यक है वो कर रहे हैं, तो वास्तव में वो कर्मयोगी नहीं, वो ज्ञानी ही है, क्योंकि उनका मुख्य प्रयोजन ज्ञान साधना में है, श्रवण साधना में। परंपरा में जब कहते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है अभी उनका श्रवण आरंभ ही नहीं हुआ है, और जो श्रवण करके आगे पहुंच चुके हैं और केवल विपरीत भावना बची है, तो वहाँ जब ब्रह्म का चिंतन होगा तो जीवत्व निषेध करके होगा। तो कोई ऐसे नहीं कर सकता कि मैं सुबह 1 घंटा जीवत्व का निषेध करता हूँ, फिर 3-4 घंटे जीवत्व बना लेता हूँ, फिर 2 शाम को जीवत्व का, ऐसे तो हो नहीं सकता। या तो आप जीव नहीं हो या तो आप जीव हो, पहले ये निश्चय कर लो। मतलब या तो मैं ब्रह्म हूँ अथवा मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ और ब्रह्म बनना चाहता हूँ, ये वेदांत सिद्धांत नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है वो किसी भी प्रक्रिया करके ब्रह्म नहीं हो सकता। तो आप ब्रह्म हो, ये आपकी आरंभ यहाँ से होगा कि वास्तव में मैं ब्रह्म ही। तो इसका अर्थ है आपने श्रवण किया है, नहीं तो ये बुद्धि नहीं बनेगी। तथा भाष्य में कर्मयोगिनो अक्षरोपासनानुपपत्तिम दर्शयति भगवान ते प्राप्नुवन्ति मामेव इति। तथा इसी प्रकार कर्मयोगिनो अक्षर उपासना अनुपपत्ति, जो कर्मयोगी है उनके लिए अक्षर उपासना नहीं है। मतलब जो बिल्कुल आरंभ में अध्ययन समझो आरंभ किया हो, लेकिन बुद्धि में मैं जीव हूँ ये बिल्कुल दृढ़ है, अथवा मैं देह हूँ ये बिल्कुल दृढ़ है, उनका श्रवण नहीं हो रहा है, वो वास्तव में कर्मयोग के अधिकारी हैं। कह दिया कर्मयोगिनो अक्षर उपासना अनुपपत्ति। वो बैठे हैं लेकिन वास्तव में कर्मयोग ही उनका मुख्य साधन है। और जिनका ये देह भाव कम हो चुका है, जो ब्रह्म चिंतन करने में समर्थ है, वो कर्म करे तो भी वो कर्मयोगी नहीं, वो ज्ञान वाले हैं। ये भेद बता दिया। तो कर्मयोगिनो अक्षरोपासना अनुपपत्तिम दर्शयति भगवान, कहाँ बताया ये? ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वह भी मुझे प्राप्त करेंगे। कैसे? क्रम मुक्ति द्वारा। वो सीधे नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो अक्षर उपासक है वो तो जानते हैं कि वो मैं ही हूँ, मतलब ब्रह्म ही है वो। इति टीका में अक्षरोपासकाः सम्यग्धि निष्ठा यथा ज्ञानम भगवन्तम एव आप्नुवन्ति न तथा कर्मिणः साक्षात् तद आप्तौ उचितास् तथा च कर्मिणो नाक्षरोपासन सिद्धिरित्यर्थः। अक्षरोपासकाः सम्यग्धि निष्ठा, जो अक्षर के उपासक हैं वो सम्यक धी निष्ठ है, मतलब वो सम्यक ज्ञान निष्ठ है। अक्षर उपासक से सम्यक ज्ञान निष्ठ लेना। सम्यक ज्ञान का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान ठीक ठीक है, संशय विपर्य रहित, सम्यक धी निष्ठा। यथा ज्ञानम भगवंतम एवं आप्नुवन्ति, यथा ज्ञानम, इसका विग्रह कैसे होगा? ज्ञानम अनतिक्रम्य। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान, इसका अतिक्रमण नहीं करेंगे वो, मतलब इसी में निष्ठ रहेंगे, इससे आगे पीछे व्यभिचार नहीं। भगवंतम एवं आप्नुवन्ति, वह भी भगवान को ही प्राप्त करेंगे।
बोले वह भी भगवान को प्राप्त करेंगे, और भगवान ने ऊपर कहा ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते मतलब कर्मयोगी भी मुझे ही प्राप्त करेंगे। तो टीका में स्पष्ट कर दिया, न तथा कर्मिणः, कर्मी उस प्रकार से भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे जैसे अक्षर उपासक करेंगे। क्यों? उसमें भेद क्या है? साक्षात। अक्षर उपासक भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? साक्षात। साक्षात प्राप्त करने का अर्थ क्या है? कि मैं हूँ, ऐसे नहीं कि प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ दो प्रकार की प्राप्ति हम समझ सकते हैं। एक है प्राप्तस्य प्राप्ति और एक होगी अप्राप्तस्य प्राप्ति। तो प्राप्त की प्राप्ति करना ज्ञान का ये प्रयोजन है कि जो पूर्व में प्राप्त ही है, केवल समझ बनानी है कि मैं क्यों ऐसे मानता हूँ कि यह अप्राप्त है। ब्रह्म अभी अप्राप्त है और मैं भविष्य में प्राप्त करूँगा, ये बुद्धि जिनकी है, ये कर्मयोग वाले। क्योंकि उनकी समझ क्या है? ब्रह्म अभी अप्राप्त है, अप्राप्त की प्राप्ति होगी भविष्य में, तो ये कर्मयोग के अधिकारी हो गया। और जो प्राप्त की प्राप्ति, जिनकी समझ है कि ब्रह्म प्राप्त ही है, उसकी प्राप्ति के लिए वो ज्ञान के अधिकारी। क्या जी? आप बताइए। अच्छा ये, हाँ, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ये चतुर्थ श्लोक, ये ज्ञानी वाले अक्षर उपासक। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ये अक्षर उपासक, लेकिन वो साक्षात प्राप्त करेंगे। न तथा कर्मिणः, कर्मी ऐसे प्राप्त नहीं करेंगे। तदाप्तौ उचिताः, कर्मिणः साक्षात आप्तौ न उचिताः, कर्मी साक्षात नहीं प्राप्त कर सकते। तथा च कर्मिणो न अक्षर उपासना सिद्धि, और इसी प्रकार जो कर्मी हैं उनके लिए अक्षर उपासना की सिद्धि नहीं होगी। इतश्च अक्षरोपासनम कर्मानुष्ठानं च एकत्र युक्तम, कर्मानुष्ठानम न च एकत्र युक्तम इत्याह। और इस कारण से भी इतश्च अक्षरोपासनम कर्मानुष्ठानम, ये दोनों एकत्र न युक्तम, एक ही अधिकरण में ये दो नहीं रहेंगे। ब्रह्मचिंतन और कर्मानुष्ठान। कर्मानुष्ठान से आरंभ में समझ के लिए केवल इतना ले लीजिए, काम्य कर्म। तो अगर हम काम्य कर्म नहीं कर रहे हैं और ब्रह्मचिंतन कर रहे हैं, तो आरंभ के लिए इतना पर्याप्त है कि कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धांत में तो वो कहेंगे अब ज्ञान है तो कर्म कौन कर रहा है। 5वें अध्याय में जैसे कहा था, ज्ञानी की समझ क्या होगी? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। अगर वो तत्वविद है तो क्या सोचेगा? नैव किंचित कर, मैं कुछ नहीं कर रहा, चाहे पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन जो भी चल रहा, मैं नहीं कर रहा। ज्ञान का लाभ ये है, समझ ये बन गई। और अगर ये नहीं बनी है तो अभी तत्वविद नहीं है। न युक्तम, भाष्य में अक्षरोपासकानां कैवल्य प्राप्तौ स्वातंत्र्यम उक्त्वा इतरेषां पारतंत्र्यम ईश्वराधीनतां दर्शितवान् तेषामहं समुद्धर्ता इति। अक्षरोपासक जो हैं, कैवल्य प्राप्तौ स्वातंत्र्यम, उनके लिए कैवल्य प्राप्ति में स्वतंत्रता है, क्योंकि वो ज्ञान से बस स्पष्ट ही है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए वो स्वतंत्र है। और जो इतर हैं, इतर का अर्थ है कर्म वाले अथवा विश्वरूप उपासक, इतरेषां पारतंत्र्यम, पारतंत्र्यम कस्मिन्,
कैवल्य प्राप्त हो, कैवल्य प्राप्त हो पारतंत्र, कैवल्य की प्राप्ति में वो परतंत्र है। किसके अधीन है? ईश्वर अधीन है। भगवान देंगे मोक्ष तो ले लेंगे, भगवान नहीं देंगे तो उनकी ये परिस्थिति होगी। दर्शितवान तेषाम अहम समुद्धरता, क्योंकि मैं उनका उद्धार करूँगा। ऐसे टीका में ननु अक्षरोपासकवत् अन्येषामपि ईश्वरात्मत्वाविशेषात् कुतस्तदधीनत्वं तत्र आह। अक्षर उपासक जो है वो उनकी आत्मा ईश्वर है कि नहीं है? अभेद है तो उनकी आत्मा ईश्वर है, मतलब उनकी समझ है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। ठीक है। जो अज्ञानी है उनकी आत्मा ईश्वर है कि नहीं? वो भी है। तो देखो ये पंक्ति, ननु अक्षरोपासकवत्, जैसे अक्षर के उपासक हैं उनके लिए ईश्वर आत्मत्वात्, उनके लिए ईश्वर आत्मा है, उनकी आत्मा है। तो अन्येषामपि, जो ईश्वर उपासक नहीं है, ईश्वर उनकी भी तो आत्मा है, अविशेषात्, उसमें कोई विशेष भेद नहीं है। जैसे ज्ञानी की आत्मा ईश्वर है तो अज्ञानी की आत्मा वो भी ईश्वर है, उनको पता नहीं है। तो अविशेषात् कुतस्तद अधीनत्वम, तो फिर ईश्वर के अधीन उनको कैसे प्राप्ति होगी? ईश्वर के अधीन उनका उद्धार है, ऐसे आपने क्यों कहा? तत्र आह यदि ही ईश्वरस्यात्मभूतास्ते मता अभेददर्शित्वाद् अक्षररूपा एवत इति समुद्धरण कर्मवचनम तान प्रत्यपेशलम स्यात्। यदि ही ईश्वरस्य आत्मभूताः ते मता, अगर उनके लिए भी ईश्वरस्य आत्मभूताः ते, ईश्वर के आत्मभूत वे होते हैं, मतलब उनकी समझ में ईश्वर ही उनकी आत्मा हो, ऐसे अगर वो होते हैं, अभेद दर्शित्वात् अक्षर रूपा एव ते, तो वह अक्षर रूप ही हो जाएंगे। इति समुद्धरण कर्म वचनम तान प्रति अपेशलम स्यात्। तो भगवान ने जो कहा कि तेषाम अहम समुद्धरता, यह समुद्धरण कर्म वचन उनके प्रति, तान प्रति, तान से क्या लेंगे? हाँ, विश्वरूप उपासकान प्रति, विश्वरूप उपासकान प्रति अपेशलम स्यात्। अपेशलम, पेशल शब्द जो है इसका अर्थ है दक्ष अथवा चतुर अथवा युक्त। यहाँ जो अर्थ में लेना है युक्त, तो अपेशल का अर्थ हो जाएगा अयुक्त। भगवान का वह वचन अयुक्त हो जाएगा। ऐसे भगवान का नाम है पेशल। विष्णु सहस्त्र नाम में अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणाम वरः विद्वत्तमो वीतवय पुण्य श्रवण कीर्तन, ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम ने उनका नाम दिया है पेशल। तान प्रति अपेशलम स्यात्। तो भगवत वचन अयुक्त हो जाता, लेकिन भगवत वचन अयुक्त नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है कि उनकी समझ में ईश्वर उनकी आत्मा नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर ही सबकी आत्मा है, लेकिन उनकी समझ में नहीं है। टीका है, कर्मयोगस्याक्षरोपास्तेश्च युगपत् एकत्रायोगे हेत्वंतरम आह। कर्मयोग और अक्षर उपासना, इन दोनों का युगपत एकत्र अयोगे, दोनों का एक के साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता, कर्मयोग का और अक्षर उपासना का। इसमें और एक हेतु देते हैं, हेत्वंतरम आह। यस्माच्चार्जुनस्यात्यन्तमेव हितैषी भगवान् तस्य सम्यक् दर्शनान्वितं कर्मयोगं भेददृष्टिं
भेद दृष्टिमंतम एव उपदिशति। यस्माच्च, यस्मात् से इस कारण के लिए भी, इस कारण से भी क्या, अर्जुनस्य अत्यंतमेव हितैषी भगवान, भगवान अर्जुन के अत्यंत हितैषी हैं। हितम इच्छति इति हितैषी, ईशु इच्छायाम धातु से ऋणी प्रत्यय करके, और फिर हितैषिन होगा, शी ह्रस्व हो गई, दीर्घ कैसे होगा, शौच, शौच सूत्र से हितैषी दीर्घ हो जाएगा। प्रथमा में हितैषी दीर्घ करने के लिए शौच, और जो जहाँ शी है जस, वहाँ उसके लिए तो पूर्व सूत्र वो क्रम में ऐसे है, हाँ वो तो इन्हन पूर्याम, हाँ शव, इसी से हो जाएगा। हितैषी भगवान, तस्य भगवान उनके हितैषी है अर्जुन के, तो इसलिए तस्य सम्यक दर्शनान्वितम कर्मयोगम भेद दृष्टिमंतम एवं उपदिशति। कर्मयोग जो है वो कैसा है, भेद दृष्टि वाला, भेद दृष्टिमंतम कर्मयोगम एवं उपदिशति अर्जुनस्य अथवा अर्जुनम, अर्जुनम उपदिशति भगवान कर्मयोगम। वो कर्मयोग कैसा है, सम्यक दर्शन अनन्वितम, सम्यक दर्शनान्वितम, सम्यक दर्शन से वो अन्वित नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन हो जाए तो कर्मयोग नहीं होगा, ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शनान्वितम कर्मयोगम, वहाँ क्या है, भेद दृष्टि, भेद दृष्टिमंतम एवं उपदिशति। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इत्यादा वितिशेषः, जैसे पूर्व में भी भगवान ने कहा तुम कर्म करो, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इति शेष है। किंच अक्षरोपासको वाक्यादीश्वरम आत्मानं वेत्ति नासौ क्रियायां गुणत्वेन कर्तृत्वम् अनुभवति, गुणत्वेश्वरत्वयोर एकत्र व्याघातात् अतोपि नाक्षरोपासनं कर्मानुष्ठानं चैकत्र युक्तम इत्याह। किंच और भी क्या, अक्षर उपासक है, जो अक्षर उपासक होगा, अक्षरोपासको वाक्याद ईश्वरम आत्मानं वेत्ति, वो महावाक्य सुनकर ही उसको समझ में आ गया मैं ब्रह्म हूँ, वाक्याद वेत्ति ईश्वरम आत्मानं आत्मत्वेन वेत्ति, तो न असौ क्रियायाम गुणत्वेन कर्तृत्वम अनुभवति। देखो जैसे हमने कहा, अगर वह कर्म करता है, जो ज्ञानी है उसको भी अगर समझो कुछ कर्म करना है तो गुणत्वेन कर्तृत्वम न अनुभवति क्रियायाम, क्रिया में वो ऐसी बुद्धि बनाकर कि मैं एक क्रिया का करता हूँ, किसी फल के लिए कर्म कर रहा हूँ, ये बुद्धि उसकी नहीं होगी। न असौ क्रियायाम गुणत्वेन कर्तृत्वम अनुभवति, कह असौ अक्षर उपासक, अक्षर उपासक क्रिया में ये गौण भाव लाकर कर्तृत्व का अनुभव नहीं करेगा। क्यों? उसकी बुद्धि में ईश्वर भाव पहले से है कि मैं परमात्मा हूँ, तो गुणत्व ईश्वरत्वयोर एकत्र व्याघाता, तो एक ही बुद्धि में गुणत्व भी हो और ब्रह्मत्व भी हो, ये इसमें व्याघात है। जैसे मम मुखे जिह्वा नास्ति, ये वद तो व्याघात है, आप कुछ बोल रहे हो और उसके विरोध में, तो जो ऐसी लघु परिच्छिन्न बुद्धि करके
कर्म करता है कि मुझे कुछ फल मिल जाए, और अगर वो सोच रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि जो ब्रह्म है उसके लिए क्या अप्राप्त है? कुछ नहीं। तो उनकी बुद्धि के लिए कुछ अप्राप्त नहीं रहा, मैं सर्वरूप हूँ। उनको कर्म में ये गौण बुद्धि कि मैं एक छोटा कर्ता, कर्म करने वाला, जिसका फल इतने सारे निमित्त में बंधा हुआ है, और किस निमित्त से फिर परमात्मा फल देगा, ऐसी जिसकी बुद्धि है, वो मैं परमात्मा हूँ ये बुद्धि वहाँ नहीं बन सकती। और जिसको ये बुद्धि है कि मैं परमात्मा हूँ, ये कभी कर्म के किस छोटे फल में आसक्त होकर बंध नहीं जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं होगा। देखो, हमारी बुद्धि में अगर कहीं हम कुछ गलत सोच रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए ये सब है। कहीं अगर ऐसा हो जाए कि मैं चिंतन करता रहूं मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म हूँ ब्रह्म हूँ, और किस छोटे फल के लिए बुद्धि वहाँ चली गई कि अरे ये मिले तो वो मिले, तो क्या सोच रहे हो तुम? या तो ब्रह्म चिंतन छोड़ दो, और या तो इस फल की आशा छोड़ दो। तो क्या छोड़ेंगे हम? ये बाकी सब छोड़ना है। यही त्याग का महत्व क्या है, यही त्याग है। व्याघाता अतोपि न अक्षरोपासनम कर्मानुष्ठानम च एकत्र। इसलिए एक ही अनुष्ठान, एक ही व्यक्ति के लिए अक्षर उपासना और कर्मानुष्ठान एकत्र न युक्तम इत्याह। न च आत्मानम ईश्वरम प्रमाणतो बुद्ध्वा कस्यचित् गुणभावम जिगमिषति कश्चित् विरोधात्। आत्मानम ईश्वरम प्रमाणतो बुद्ध्वा, अपने आप को ईश्वर ब्रह्म प्रमाण से जानकर, मतलब प्रमाण विचार हुआ है, संशय विपर्य निवृत्ति के लिए बहुत प्रयास किया है, उसके बाद एक गुण भाव, छोटा भाव, लघु भाव हो गया, कस्यचित् गुण भाव जिगमिषति कश्चित् इति न। जिगमिषति गंतुम इच्छति। उस लघु भाव को प्राप्त करने की कोई ऐसे प्रयास नहीं करेगा। या तो मैं ब्रह्म हूँ, या तो आप कुछ छोटे रहो, कर्ता भोक्ता, ये चाहिए वो चाहिए, कामना करते रहो बस। अक्षरोपास्ति कर्मयोगयोर एकत्र पर्याय योगे फलितम आह। अक्षरोपासना और कर्मयोग, इनका एकत्र पर्याय अयोगे, पर्याय एक के बाद एक भी ऐसे भी नहीं होगा। मतलब अक्षर उपासना के बाद कर्मयोग नहीं होगा। कर्मयोग आरंभ में हो गया, उसके बाद अक्षर उपासना ये हो सकता है, लेकिन विपरीत नहीं होगा। इसका फल क्या है इस मीमांसा का? तस्मात् अक्षरोपासकानां सम्यक दर्शन निष्ठानां सन्यासिनां त्यक्त सर्वेषणानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्मपूगम साक्षाद अमृतत्व कारणम वक्ष्यामि इति प्रवर्तते। इसलिए अक्षरोपासक जो हैं, अक्षरोपासकानां जो सम्यक दर्शन निष्ठ है, ज्ञान निष्ठ है, सन्यासी, और वो सन्यासी भी है, त्यक्तेश, सन्यासी का अर्थ है ऐषणा त्रय त्याग, त्यक्त सर्वेषणानां, इनके लिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्मपूगम, ये धर्मपूग समूह है। पूग शब्द ये उणादि सूत्र है, छापू खड़िभ्य कित गण, इस प्रकार से वहाँ उणादि सूत्र संख्या है 1,121। 1,121। तो छा में ग लेकर छाग, पूग, खड्ग, ये जितने शब्द हैं इस सूत्र से बने हैं। छा पू खड़िभ्य, तीनों में छा पू खड़। तो धर्मपूगम, धर्म समूह। धर्म क्या है यहाँ? धर्म का अर्थ है ये सब लक्षण, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः, करुण, निर्ममो, जो अभी लक्षण बताएंगे 13वें श्लोक से, ये सारे
किसके लिए है? सम्यक दर्शन निष्ठानाम, अक्षरोपासकानाम, सन्यासीनाम। एक, और यही साक्षात अमृतत्व कारणम, यही साक्षात अमृतत्व के लिए कारण मतलब साधन भी है। द्वितीय अध्याय में जब स्थित प्रज्ञ लक्षण भगवान ने बताए तो वहाँ भाष्य में एक पंक्ति दी है, वहाँ दिया है सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि। वो पंक्ति बाद में देख लेना आप, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो सिद्ध के लक्षण हैं वो साधक के साधन हैं। सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधन, जो सिद्ध के लक्षण होंगे उनके में तो सिद्ध ही है, लेकिन जो साधक है उनके इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मतलब ज्ञानी में अगर ये सिद्ध है कि वो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम है, और जो प्रयास कर रहा है साधक है, उसको ये बुद्धि बनानी पड़ेगी कि नहीं, मैं द्वेष नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञानी बनना है। ज्ञानी बनना है मतलब मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए द्वेष किससे करूँ? ब्रह्म द्वेष किससे करेगा? वो सबका अधिष्ठान है। ये बुद्धि हो तो मैं द्वेष नहीं कर सकता, तो उनको प्रयत्न पूर्वक करना है, ये उनकी साधना हो जाएगी। तो कोई पूछेगा ये जो श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, वो साधन क्या करते हैं? तो ये ही साधन है। टीका कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।